अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे यूएस इसराइल एंड ईरान के जंग के बारे में और इसकी हम वजह देखेंगे कि इसकी असल वजह क्या थी, क्या है और ये जंग कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ जा रही है, कहाँ ख़त्म होनी है। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे हम सब फेमिलियर हैं, हम सब जिनको जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनकी हिस्ट्री और उनका तरीक़ा वारदात इस दुनिया में आज हम देखेंगे और उनको एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो एप्स्टाइन फाइल्स के हवाले से, कि सबको पता है कि एप्स्टाइन फाइल्स का स्कैंडल इज़ द मोस्ट वर्स्ट स्कैंडल इन द वर्ल्ड नाउअडेज़। अगर हम देखें तो जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस गुजरी हैं लाइक इल्यूमिनाटी एंड फ्रीमेसन्स, तो जो इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स का जो काम था, इट वाज द सेम स्कैंडल एज द एप्स्टाइन फाइल्स। जब मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा था तो हमें तो पहले ये पता था कि इल्यूमिनाटी इज़ एन सैतानिक समथिंग लाइक सैतानिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने वीडियोज़ देखे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैंने डॉक्टर स्टार अमन की वीडियोज़ देखे इल्यूमिनाटी के हवाले से, तो आई वॉज टोटली शॉक्ड, क्योंकि जो इल्यूमिनाटी का सीन था, इल्यूमिनाटी इज़ नाउ 1776 में इन्होंने बनाया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी रोशन ख्याल लोगों का की एक अंजुमन है। और क्या करते थे, पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका बुलाते थे। ये रोड्स स्कॉलरशिप मिल रहा है, और जो आदमी खुशी से, जो आप अपने आपे में नहीं समा रहा, मुझे वजीफा मिल गया, वजीफा मिल गया, वजीफा मिल गया, अमेरिका जाऊँगा, तालीम हासिल करूँगा। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ फाउंडेशंस, ज़हीन तरीन, जाहिर बात है कि उसमें चुनाव करते थे, ज़हीन तरीन लोगों को ले लेना, उन्हें वहाँ रखकर ब्रेन वॉशिंग करें। नंबर 2, उनके स्कैंडल्स खड़े करें, सेक्स स्कैंडल्स, उनकी फाइलें अपने पास तैयार रखें। वो लोग जब वापस जाएं अपने मुल्कों में तो अहम पोजीशन में जाएंगे, फिर हमारे आलाकार होंगे और हमारी बात मानने से इनकार करेंगे, तो हम बता देंगे देखो तुम्हारा ये सेक्स स्कैंडल हमारे पास है, हम तुम्हारे मुल्क में इसको आम कर देंगे, तुम्हारी चौधराहट, तुम्हारी क़यादत सब खत्म हो जाएगी। इल्यूमिनाटी इज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग दैट्स वर्स्ट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि इन जंगों के पीछे, इन वार्स के पीछे किनका हाथ है, किसका हवाला है। आज ट्रंप तो इज़ ऑन द स्क्रीन, ट्रंप सबके सामने है आज, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ट्रंप के पीछे कौन है। तो अगर हम बात करें हम इल्यूमिनाटी की, तो इल्यूमिनाटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका बुनियाद रखा गया 1776 में, 1776, और उसका जो असल काम था लाइक सेम एज एप्स्टाइन फाइल्स। मैंने रिसर्च किए, मैंने वेबसाइट्स पे पढ़ी है, मैंने कुछ स्कॉलर्स के मैंने वीडियोस भी देखे हुए। इट वाज सेम एज एप्स्टाइन फाइल्स स्कैंडल। सबसे पहले इल्यूमिनाटी का जो मकसद था, इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया से मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल्स को इनवाइट करते थे, मोस्ट फाइनेंशियल पीपल को इनवाइट करते थे उस टाइम के, और उनके सेम एज एप्स्टाइन फाइल्स उनके स्कैंडल्स बनाते थे, सेक्सुअल असॉल्ट के स्कैंडल्स बनाते थे। लेकिन उस टाइम में एक जो कमी थी चीज़ की, वो थी कैमरा बहुत कम था उस टाइम में, जो कि उनके स्कैंडल्स जो इंटरनेट पे वायरल नहीं हुए, शाया नहीं हुए, किसी को नहीं पता चला। लेकिन इल्यूमिनाटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो लोग थे, जिन लोगों को वो इन्वाइट करते थे, उनको स्कॉलरशिप दिया करते थे। जो लोग थे इल्यूमिनाटी के, वो बाहर जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल थे, उनको वो स्कॉलरशिप्स दिया करते थे कि भाई, और द स्कॉलरशिप ऑफ फॉर बीइंग द फाइनेंशियल, जो मोस्ट उसकी जो थे, और उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम आपको फाइनेंशियल स्टेबल करेंगे, और ऐसे वैसे स्टेबल नहीं करेंगे कि लाइक नॉर्मल पीपल, लाइक मिडिल क्लास। नो, वी विल मेक यू टू रूल ओवर द वर्ल्ड, हम आपको दुनिया पर राज करवाएंगे। तो इल्यूमिनाटी का जो काम था, सबसे पहले लोगों को बुलाते थे और उनको स्कॉलरशिप की सूरत में एक इनवाइट दी जाती थी। अगर आज भी हम देखेंगे, अगर किसी एक गरीब बंदे को हम स्कॉलरशिप के हवाले से फुल स्कॉलरशिप एंड दैट इज़ द फॉरेन स्कॉलरशिप, अगर हम उनको इन्वाइट करें तो वो आंखें बंद करके वो स्कॉलरशिप को, इन्वाइट को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी हवाले से, इसी तरह इल्यूमिनाटी ने लोगों को अपने पास बुलाया और उनकी फाइल्स बनाई, अपने पास बुलाया, उनकी फाइल्स बनाई, और फिर जब बाद में वो लोग फाइनेंशियल स्टेबल हो गए, तो ऑब्वियसली जो लोग स्टेबल हो चुके हैं, तो जब वो अपनी कंट्रीज़ वापस जाएंगे तो उन लोगों ने अपनी पोजीशन संभाली कंट्रीज़ में, और वो पोजीशंस लाइक दीज वर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स फॉर द ह्यूमन ऑफ दोज कंट्रीज़ एंड द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सब कुछ बने। तो जब वो लोग अपनी पोजीशंस पे आए, अब काम शुरू होता है इल्यूमिनाटी का अपना। इल्यूमिनाटी ने जो फाइल्स बनाए थे उनके, इल्यूमिनाटी ने उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था दैट यू आर इन अवर कंट्रोल वेयर एवर यू आर। तो लोगों का सबसे पहले अपने आप से कंट्रोल खो देना वाज द मेन रीज़न फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, और उनका गुलाम बनने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, वो है फ्रीमेसन। सेम स्कैंडल, सेम पर्सपेक्टिव,
लेकिन इसका तरीक़ाकार थोड़ा अलग था। जो इल्यूमिनाटी का तरीक़ाकार था कि लोगों को हम किसी जगह पे अमेरिका में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिका में बुलाते थे, अमेरिका में बुलाएंगे, उनके स्कैंडल्स बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनको पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, सोशली हम उनको स्ट्रॉन्ग करके हम उनको यूज़ करेंगे, अपनी कंट्री में, उनकी कंट्री में हम उनको यूज़ करेंगे। फ्रीमेसन्स था, इट वाज लाइक एन रिलीजन। फ्रीमेसन अभी भी है जो इज़ अ रिलीजन बना हुआ है। तो जो इल्यूमिनाटी ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो इल्यूमिनाटी ने क्या किया, फ्रीमेसन के सूरत में हम कह सकते हैं कि एक मज़हब बना दिया, अपना मज़हब बना दिया, रिलीजन बना दिया अपना, और वो उन लोगों तक पहुंचाया जो लोग इनके अंडर कंट्रोल थे। तो दैट वाज समथिंग लाइक सैतानिक एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, स्ट्रेंज एक्टिविटीज़, हम मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अब आते हैं द थर्ड स्कैंडल ऑफ द वर्ल्ड इज़ द एप्स्टीन्स फाइल्स। एप्स्टीन्स फाइल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सबको पता है जेफरी एप्स्टीन हु वाज अ टीचर, हु वाज अ मैथ्स टीचर, जो मैथ्स टीचर था, और उसने एक आइलैंड खरीद किया जिसका नाम अभी एप्स्टीन आइलैंड, और उस आइलैंड पे बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स, नॉट ट्रिलियनियर्स, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स लाइक एलोन मस्क, जेफ बेजोस एंड ऑल दीज मिलियनियर्स, दे वर इनवाइटेड ऑन दैट आइलैंड। सबको इन्वाइट किया गया और वहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए छोटी छोटी लड़कियों के साथ, नॉट द एडल्ट्स ओनली, ऑल्सो विद माइनर लड़कियाँ, एडल्ट्स एंड ऑल दिस स्कैंडल्स। दैट वाज अ वर्स्ट स्कैंडल। तो उस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उस स्कैंडल में जो बंदा था वो ट्रंप भी था, एप्स्टीन फाइल्स में, जो जिसका नाम बहुत ज़्यादा, जो जितने पेजेस अभी शाया हुए हैं उन पेजेस में जो सबसे ज़्यादा जो नाम था वो अभी तक ट्रंप का आया है। उसी हवाले से ट्रंप का जो अपना आवाम है अमेरिका का, यूएसए का, न्यूयॉर्क का, वो ट्रंप के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए एप्स्टीन फाइल का। हमें ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहिए जो पेडोफाइल हो, पेडोफाइल उसको कहते हैं जो सेक्सुअल असॉल्टर हो, या यू नो। तो उसके हवाले से जो लोग निकले हुए हैं सड़कों पर, बैनर्स लेके, ट्रंप के पुतले भी बनाए हुए हैं, ट्रंप के स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, उनको भी जला तो नहीं, जैसे पाकिस्तान में होता है ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मतलब उनके खिलाफ निकले हुए हैं पूरे। तो अगर हम बात करें 2022 की, 2021 की, तो ट्रंप के कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो हैरान कर देते हैं बंदे को। ट्रंप के अपने ट्वीट्स कि जो नेतन्याहू है, ही इज़ ट्राइंग टू अटैक, ही इज़ ट्राइंग टू इन्वेड ऑन ईरान। नेतन्याहू ईरान पर हमला करना चाहता है, ये ट्रंप के अपने लफ्ज़ हैं, और हम नहीं चाहते कि हम ईरान पे कोई बिना वजह कोई हमला करे या कुछ करे। ये ट्रंप के अपने लफ्ज़ हैं, ट्रंप की आईडी में, ट्विटर में। जब ये टाइम गुजरा तो ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में फंस गया। इजराइल ने क्या किया, इजराइल एजेंसीज़ ने क्या किया, ट्रंप को यूज़ किया। उस एप्स्टीन फाइल्स का यूज़ करके ट्रंप को यूज़ किया गया। उसके बाद ट्रंप खुद भी फंसा। अब ट्रंप का माइंडसेट जो बना, ट्रंप का माइंडसेट ये बना कि हमने किसी भी तरह जो लोग हैं, आवाम है, हमने उनको डाइवर्ट करना है इस फाइल से। तो जो आवाम था डाइवर्ट कैसे हो सकता था, आवाम डाइवर्ट हुआ जंग की सूरत में। अमेरिका ने इजराइल का साथ देकर ईरान के साथ जंग छेड़ दी। तो इस जंग की सूरत में आवाम का जो पूरा माइंडसेट था वो डाइवर्ट हो चुका है। लेकिन अब स्लो जाकर आवाम को ये समझ आ रहा है कि ये ट्रंप की एक चाल थी एप्स्टीन फाइल के हवाले से, कि आवाम को हम डाइवर्ट करेंगे और पूरा जो माइंडसेट हम अभी जंग पे रखेंगे। लेकिन एक और बात भी यहाँ पर है कि जो इकॉनमी ऑफ यूएसए ज़्यादातर जो चलती है वो एक्सपोर्ट पे चलती है। जो यूएसए ट्रेड करता है कंट्रीज से, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ज़्यादा ट्रेड होता है वो वेपन्स का होता है, हथियार का होता है। वहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं जो ऐसे ही गलियों में, सड़कों पे घूमते हैं, उनके अपने लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस गन, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, उनके पास गन्स होते हैं, उनके दे आर कैरिंग दी आर्म वेपन्स। तो ट्रंप का जो सबसे यूएसए का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो सोर्स था वो था वेपन एक्सपोर्टिंग। तो जब तक दुनिया में कोई जंग नहीं होगी, जब तक दुनिया में कोई ऐसा स्कैंडल नहीं होगा जिसमें वेपन्स यूज़ किए जाएं, तो तब तक फाइनेंशियल जो स्टेबल कंट्री है, अभी भी मोस्ट सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए, तो वो तो फिर कोलैप्स भी कर सकती है। तो दूसरा रीज़न भी ये भी है कि इन जंगों का, कि उनको अपने हथियार बेचने, किसी भी तरह कहीं भी कहीं उनको जंग छेड़नी चाहिए। इस हवाले से जो मेन रीज़न है वो होता है एप्स्टीन फाइल्स का। अब ट्रंप फंस चुका है एप्स्टीन फाइल्स में, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जंग करना एंड ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि इसराइल का जो मेन मोटिव है, अब इसके पीछे जो मकसद है वो इसराइल का क्या है, ये जो मेन मोटिव है इसराइल है, ये है कि इसराइल को किसी भी तरह ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ये बात हदीसों में भी आ चुकी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कही गई है कि ये ग्रेटर इसराइल एक दिन बनना है। और अगर हम उसका बैकग्राउंड चेक करें अभी के हवाले से, जो जंग का बैकग्राउंड चल रहा है, ये तो हमें सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद पड़ा है एंड ईरान इज़ ट्राइंग टू मेक समथिंग लाइक बिल्ड अ टूल प्लाजा ओवर देयर। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू मेक दैट। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इजराइल ने क्या किया कि ट्रंप को और ईरान को आपस में लड़ा के, यूएसए को और ईरान को आपस में लड़ा के खुद बैकग्राउंड से लेबनान के अंदर घुस चुका है। इसराइल का एक तरीका वारदात होता है कि जब किसी कंट्री में
अंदर उसको कब्ज़ा करना होता है तो सबसे पहले दुनिया में एक ऐसा स्कैंडल खोल देता है कि सब लोगों का जो ध्यान है जो डाइवर्ट हो जाए उस तरफ चला जाए। सबसे पहले जब इसराइल ने ऑक्यूपेशन की फ़लस्तीन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, शहीद करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो फ़लस्तीन जो इसराइल का मोटिव था कि हमने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना। जब फ़लस्तीन पर वो आ गए तो अब उनको अपनी जो बॉर्डर लिमिट थी वो बढ़ानी थी। तो उस लिमिट को बढ़ाने के लिए नेतन्याहू के पास एप्स्टाइन फाइल्स के अलावा कोई चारा नहीं था ट्रंप को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था ट्रंप को उसको यूज़ करना था। होता है ये जो अब ये हो गया उसका फ्रंट पेज। अब जो बैकग्राउंड है इस जंग का ये है कि अब तक इसराइल 1500 किलोमीटर लेबनान में अंदर जा चुका है, क्योंकि इसको ग्रेटर इसराइल बनाना है, उसको अपनी बॉर्डर लिमिट्स बढ़ानी है। 1500 किलोमीटर इसराइल लेबनान के अंदर जा चुका है और ये बात सबको पता है, ये इंटरनेट पर भी शाया हो रही है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तान से न किसी और मुस्लिम कंट्री से कोई भी ऐसा मुफ्ती नहीं, कोई भी ऐसा आलिम नहीं जो इस पर बात करे कि ग्रेटर इसराइल इज़ ट्राइंग टू इन्वेड, ग्रेटर इसराइल इज़ गेटिंग अहेड ऑफ आवर थिंकिंग्स एंड थॉट्स, ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले अफसोस इस बात का हो कि किसी मौलवी ने, किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम ने इस हवाले से कोई बात नहीं की ग्रेटर इसराइल बन चुका है और बनने जा रहा है। अगर हम ग्रेटर इसराइल की बात करें तो उसमें ईरान आ जाता है, लेबनान आ जाता है, सीरिया आ जाता है, इराक़ आ जाता है, मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसमें सऊदी अरबिया भी है, जिसमें हमारा मुक़द्दस काबा एंड मदीना मनौरा वाक़ है। सऊदी अरब का कुछ हिस्सा आ रहा है, लेकिन ग्रेटर इसराइल जो इसका मिशन है, जिस मिशन के लिए ये जंग हो रही है और जिस मिशन के लिए ये पूरे स्कैंडल्स इस दुनिया में शाया किए गए हैं, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये जंग शुरू की गई है, लेकिन लोग सोच नहीं रहे। हमारे मुफ्ती, हमारे आलम, हम लोगों को किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आजकल मुस्लिम उम्मा पे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, फ़लस्तीन पे क्या हुआ, लेबनान पे क्या हो रहा है। अभी तक हमारे सामने तो अभी सिर्फ ईरान है। ईरान के अलावा अगर हम अदर कंट्रीज़ में जाएँ, लेबनान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग जो कि हमसे छुपाई गई है। मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इस दुनिया में। आगे हम बात करें कि इसराइल का स्टेट ऑफ हॉर्मस पे क्या रिएक्शन है। अब बात हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मस की, तो सबसे पहले तो जो इस स्टेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने का नुकसान है वो पूरी दुनिया पर उसका असर हो रहा है, पूरी दुनिया पर उसका इम्पेक्ट हो रहा है, क्योंकि 20% ऑयल जो निकलता है पूरी दुनिया का वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से, गल्फ़ कंट्री से आता है। ईरान ने अब ये डिसाइड किया है कि हमने वहाँ पर टूल लगाना है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक नेचुरल सी पर, नेचुरल समंदर पर कोई टूल कैसे लगा सकता है। हो सकता है, क्या पता किसी इंटरनेशनल ट्रीटी में कोई ऐसा रूल हो कि भाई अगर किसी मुल्क के हद में कोई समंदर आ रहा है तो वहाँ पर वो टूल लगा सकता है, इन ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अगर किसी कंट्री के हद में अगर कोई समंदर आ रहा है तो वो समंदर दूसरी कंट्रीज़ के गुजरने का भी रास्ता है। गल्फ़ कंट्रीज़ क्या करेंगे? अगर ईरान ने यहाँ पर टूल लगाया तो गल्फ़ कंट्रीज़ को भी नुकसान होना है, जहाँ से तेल निकलता है, और ज़्यादातर नुकसान तो उनको होना है ना, और आधा नुकसान उनको भी होना है जिनका तेल निकलेगा, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया एंड ऑल दीज अदर कंट्रीज़, अगर जिनको टूल देना है। तो एक बात ये है। और दूसरी बात, जो इसराइल अभी चुप हो गया है इस हवाले से कि इसराइल ने ईरान और यूएस को आपस में लड़ा के और अपनी जो बॉर्डर है, जो अपनी इन्वेजन्स एंड ऑल दी अटैक्स सीरिया और लेबनान के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं। दिस द थर्ड स्टेप ऑफ इसराइल इज़ गोइंग टू टेक ओवर द मुस्लिम उम्मा। हम सबको समझना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए, हम सबको इन चीज़ों पे ऑब्जर्व करना चाहिए, हम सबको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पढ़नी चाहिए, हम सबको पूरी दुनिया के जो रूलिंग्स हैं, पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल स्टेबल लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, जो ट्रिलियनियर्स हैं, जो मिलियनियर्स हैं। अभी इलोन मस्क का भी ट्रिलियनियर होने वाला है। इलोन मस्क की 2024 की अगर हम इसकी नेटवर्थ देखें तो $800 बिलियन थी, $800 बिलियन। 2 साल में ये ट्रिलियनियर होने वाला है। अब इसने कोई मुआहदा किया है, अब इसने किसी कंपनी के साथ कोई मुआहदा किया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द, इसका अपना ट्वीट है ट्विटर पे कि ट्रिलियनियर लिखा हुआ उसने, लेकिन उसको स्पेलिंग भी नहीं आती ट्रिलियनियर की जो उसने लिखी है वहाँ पर ट्वीट में। ट्रंप ने, इलोन मस्क ने स्पेलिंग भी गलत लिखी है ट्रिलियनियर की, लेकिन इलोन मस्क इज़ गोइंग टू बी ट्रिलियनियर नाउ। ये लोग पैसा इनके पास कहाँ से आता है इतना कि इनको कौन यूज़ कर रहा है, इनके पीछे कौन सी ताकत है, इनके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सब मुसलमानों को ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, हम सब मुसलमानों को ये सब कुछ समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर, वैसे तो दुनिया वैसे भी, जो उस बाबा जी का एक वीडियो नहीं है, दुनिया 26 में ख़त्म होने वाली है। वाकई दुनिया 26 में वाकई ख़त्म होने वाली है। जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ह्यूमन्स आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड बाय द AI, क्योंकि AI इज़ गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। और जो AI को यूज़ करने वाले लोग हैं वो तो बिलियनियर्स ही होंगे ऑब्वियसली, और जो उन बिलियनियर्स के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम जो इनका कनेक्शन बनता है वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर AI तक। तो हम सबको समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।